जयपुर के निजामुद्दीन स्कूल में 9 वर्षीय मायरा की संदिग्ध आत्महत्या मामले ने पूरे राजस्थान को झकझोर दिया है। अब सीबीएसई के 2 सदस्यीय जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में स्कूल प्रबंधन को कई गंभीर लापरवाही का दोषी भी ठहराया है। रिपोर्ट के अनुसार अमायरा पिछले 18 महीने से लगातार बुलिंग की शिकायत करती रही, लेकिन स्कूल प्रशासन और शिक्षकों ने उसकी किसी भी शिकायत पर प्रभावी सुनवाई नहीं की। जांच में ये भी सामने आया कि घटना के तुरंत बाद फॉरेंसिक जांच से पहले मौके को साफ कर दिया गया, जिससे सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका और गहरी हो गई। स्कूल में सुरक्षा इंतजाम कमजोर पाए गए, मॉनिटरिंग घटिया पाई गई और सीबीएसई की मेंटल हेल्थ और सेफ्टी गाइडलाइंस का उल्लंघन भी दर्ज किया गया। अब इन निष्कर्षों के आधार पर सीबीएसई ने स्कूल को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उसकी एफिलिएशन ही रद्द कर दी जाए। अब संभावित दंड में चेतावनी से लेकर सस्पेंशन और एफिलिएशन समाप्ति तक शामिल है। अब ऐसे में अमायरा के माता पिता का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वह गुहार करते नजर आ रहे हैं कि आज 2 बजे वे शहीद स्मारक पर अमायरा को न्याय दिलाने के लिए पहुंचेंगे। आप भी देखिए पूरा वीडियो। मैं विजय कुमार मीणा, अमायरा का पिता, सभी माता पिता और संवेदनशील नागरिकों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि 22 नवंबर को दोपहर 2 बजे शहीद स्मारक पर आयोजित शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में अवश्य शामिल हो। मेरी 9 साल की बेटी अमायरा जिस क्रूरता, लापरवाही और स्कूल की असंवेदनशीलता का शिकार बनी, वह किसी एक परिवार का दर्द नहीं, यह पूरे समाज और हर माता पिता की लड़ाई है जो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। आज मेरी बच्ची इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी आखिरी चीख, उसकी बदहवासी और उसकी बार बार मदद की पुकार मुझे झकझोरती है। मैं अकेला नहीं लड़ सकता, मुझे आपके साथ की आवश्यकता है। कृपया आएं, खड़े होएं और इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं ताकि कोई और बच्चा अमायरा जैसी त्रासदी का शिकार नहीं बने। मैं शिवानी देव, एक माँ होने के नाते आप सभी से दिल से गुहार लगाती हूँ। 22 नवंबर को शहीद स्मारक पर हमारी बेटी अमायरा के लिए न्याय की इस लड़ाई में हमारा साथ दें। मेरी बच्ची ने स्कूल में सुरक्षित रहने का हक मांगा था, पर उसे डराया गया, अपमान किया गया। उसने कई बार मदद मांगी, लेकिन उसे अकेला छोड़ दिया गया। एक माँ के सीने पे जितना बड़ा घाव होता है जब उसकी 9 साल की बेटी इस दुनिया को छोड़ के चली जाए, उसे शब्दों में मैं नहीं कह सकती। मैं चाहती हूँ किसी और माँ के आंसू मेरी तरह हमेशा के लिए सूख ना जाएं। कृपया आए, हमारा हाथ थामें और अमायरा के लिए न्याय की इस लड़ाई को मजबूत बनाएं। आपके आने से हमारे टूटे हुए दिल को सहारा मिलेगा और सिस्टम को ये संदेश मिलेगा कि बच्चों की सुरक्षा से हम कोई समझौता स्वीकार नहीं करेंगे। इन सब के बीच बड़ा सवाल उठता है कि जब सीबीएसई ने स्कूल को दोषी पाया, तो फिर राजस्थान पुलिस की शुरुआती 21 दिन की जांच में कोई गंभीर दोष क्यों नहीं मिला। अमायरा के माता पिता ने इसे लापरवाही और ढिलाई करार देते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। बच्ची के लिए न्याय की मांग अब एक बड़ा जन आंदोलन बनता जा रहा है। इसी कड़ी में 22 नवंबर यानी आज जयपुर में कैंडल मार्च और विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर युवा नेता मनोज मीणा भी मौजूद रहेंगे और सभी मिलकर परिवार और नागरिक समाज, सरकार व पुलिस के निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई की अपील करेंगे। अमायरा की मौत ने एक बार फिर ये दर्दनाक सच्चाई उजागर की है कि रिपोर्ट तभी मायने रखती है जब वे सख्ती और पारदर्शी कदम में बदले, क्योंकि न्याय सिर्फ कागजों में नहीं, ठोस कार्रवाई में दिखता है। इस पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।